आप मैथ्स को पढ़ रहे हैं जवानी में, इंजमाम सर आपको पढ़ाएंगे आसानी में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के एनसीईआरटी का बुक, जिसे हम बीटीबीसी भी बोलते हैं, उसका जो त्रिकोणमिति चैप्टर है, प्रश्नावली 8.1 के 5वां क्वेश्चन को हम बनाने वाले हैं। हम आपको ये सवाल इस तरह से बनाएंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट यानी आपको तरीका समझ में आ जाए कि इस तरह का आपको सवाल मिले तो उस सवाल को आप आसानी से बना सकते हैं। तो जो फॉर्मूला हम इस सवाल में इस्तेमाल करने वाले हैं, यहाँ पे आपके लिए नीचे में लिख दिया है। आज से आपका जो भी डाउट है वो खत्म हो जाएगा। अगर आपको डाउट बचता है तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। इस सवाल को बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम बनाने से पहले क्वेश्चन को पढ़कर समझ लेते हैं क्वेश्चन में हमको निकालना क्या है। चलिए अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है कि सेक थीटा का मान दिया हुआ है और जो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात होता है ना, उसको निकालना है। बस क्वेश्चन यही कह रहा है, ज्यादा लंबा में मत सोचिए। तो ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेप में बन जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है, आपको डर नहीं लगेगा। चलिए हम क्वेश्चन को बनाते हैं, आंसर लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको जो मान दिया हुआ है उसको नीचे नोट करते हैं। क्या दिया हुआ है? सेक थीटा बराबर 13/12। ठीक है, 13/12 दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखिए सेक थीटा का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है? h/b, मतलब कर्ण बटा आधार। तो यहाँ पे हम सेक थीटा के बराबर में इसका फॉर्मूला को रख देते हैं। क्या है फॉर्मूला? कर्ण बटा आधार यानी h/b। मतलब ये हुआ कि आपको h का मान दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है। तो हमको अन्य सभी त्रिकोणमितीय मान को ज्ञात करने के लिए हमको लंब पता होना चाहिए, यानी परपेंडिकुलर पता होना चाहिए। तो लंब निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे नीचे में फॉर्मूला लिखा हो h² बराबर p² प्लस b²। तो अब हम अगले स्टेप में इस फॉर्मूला को हम यहाँ पे लिखते हैं। क्या फॉर्मूला है? h² बराबर p² प्लस b²। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे h का मान यानी कर्ण का मान 13 दिया हुआ है। तो h के जगह पे हम 13 रख देते हैं। अब h का स्क्वायर है तो इसलिए हम 13 का भी स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर का मतलब इसको 2 बार, 13 को 2 बार गुना करना। अब p का मान आपको नहीं दिया हुआ है तो p के जगह पे हम p का स्क्वायर रहने देंगे। ठीक है, अब हमको यहाँ पे देखिए b का मान 12 दिया हुआ है तो b के जगह हम 12 रख देंगे और b का स्क्वायर है इसलिए हम 12 का स्क्वायर कर देंगे। अब 13 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 13 गुने 13 मतलब 169। ठीक है, बराबर p²। ठीक है, अब 12 का स्क्वायर मतलब 12 गुने 12 कितना होगा? 144। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि स्क्वायर का मतलब उसको 2 बार गुना करना। अब इस 144 को बराबर के इस तरफ लाते हैं। 169 माइनस 144। ठीक है, बराबर के दूसरी तरफ कोई भी संख्या आता है तो क्या होता है? ये अगर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। आपको एक एक स्टेप इसलिए बता रहे हैं, कोई बच्चा कमजोर भी हो उसको समझ में आसानी से आए। अब 169 में से 144 को घटाएंगे तो आपका मान आएगा 25। ठीक है, अब बराबर में क्या है? p² है तो p²। अगर आप इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो बराबर के दूसरी तरफ क्या होता है? रूट चढ़ जाता है। तो स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे बराबर के दूसरी तरफ क्या होगा? रूट 25। ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा? p। ठीक, अब इसका वर्गमूल निकालना होगा। वर्गमूल निकालना नहीं जानते हैं तो सीख लीजिए, ताकि आपको इस तरह के सवाल में वर्गमूल निकालना ही पड़ेगा। ठीक, तो इसका मान निकालेंगे तो क्या होगा? रूट 25 का मान होगा, वर्गमूल क्या होगा? 25 का 5 आ जाएगा। ठीक, तो आपको p का मान पता हो गया यानी लंब आपका निकल गया। तो अब अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आप निकाल सकते हैं। आपको हम एक इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, हमारे इस इक्वल नॉलेज चैनल पे आपके 10th क्लास का सीरीज
सीरीज का मतलब ये हुआ कि एक के बाद एक 10th के मैथ का वीडियो हमारे चैनल पे आ रहा है। आप इक्वल नॉलेज चैनल से जरूर जुड़ जाए ताकि आप तक भी आसानी से इस तरह की वीडियो पहुंच सके। आपने अभी तक इक्वल नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब हम साइन से लेके कॉट तक मान को निकालते हैं। बहुत आसान है, डरना नहीं है। सवाल को समझ लीजिए कि कितना स्टेप लगता है इस तरह के सवाल को बनाने में। तो हम एक लाइन इधर दे देते हैं, नीचे में जगह नहीं है तो इधर में हम एक लाइन ड्रॉ कर दिए, खींच दिए। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साइन थीटा। पहले हम साइन का मान निकालते हैं। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है P बटा H, यानी लंब बटा कर्ण। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, P का मान कितना निकला है 5। तो यहाँ पर P के सामने क्या लिख देंगे 5, और H का मान कितना है देखिए यहाँ पे 13 है तो यहाँ पे 13 लिख देंगे। तो आपको साइन का मान निकल गया। अब हम साइन के बाद कॉस का मान निकालते हैं। देखिए कॉस थीटा बराबर क्या फॉर्मूला है B बटा H। यहाँ पे लिखते हैं कॉस थीटा। जो फॉर्मूला आपको लिखा हुआ है उसको आप ध्यान से कॉपी में नोट कर लीजिए। इस सवाल को बनाने के बाद हम साइड में हो जाएंगे, आप इसको आसानी से नोट कर सकते हैं। कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है B बटा H, मतलब आधार बटा कर्ण। अब B का मान देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है 12। तो B के सामने ये जो B है ना, इसके सामने हम क्या लिख देंगे 12, और H का मान कर्ण का मान कितना दिया हुआ है देखिए यहाँ पे 13। तो नीचे में कर्ण के जगह पे हम 13 रख देंगे। ठीक है, तो आपका आंसर निकल गया cos थीटा बराबर। अब आपको tan थीटा का मान निकालना है। tan थीटा का फॉर्मूला देखिए P बटा B, मतलब लंब बटा आधार। अब हम tan थीटा का मान निकालते हैं P बटा B। तो यहाँ पे देखिए P का मान कितना है 5 है, तो P के जगह पर क्या रख देंगे ऊपर में, बटा के ऊपर में P की जगह पर 5। ठीक है, और B का मान आधार कितना है आपका यहाँ पे देखिए 12 है, तो 5 बटा 12। तो आंसर आपका ये साइन से लेके tan तक निकल गया। अगर आप आसानी से और 3 अनुपात को निकालना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इसके मान को, जो साइन का मान है उसके मान को पलट दीजिए, आपका निकल जाएगा। जैसे हम आपको करके दिखाते हैं शॉर्ट में, ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे साइन का उल्टा क्या होता है यहाँ पे लिख देते हैं। साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक थीटा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उल्टा इसका होता है H बटा P। तो इसका मान क्या हो जाएगा 13 बटा 5। पलट देंगे फॉर्मूला, जैसे देखिए यहाँ पे फॉर्मूला पलट रहा है ना यहाँ पे, तो इस तरह से इसका मान भी पलट जाएगा। 13 बटा 5 आपका आंसर हो गया कोसेक थीटा का। कॉस का उल्टा क्या होता है यहाँ पे, तो ये मान दिया हुआ है तभी भी हम लिख देते हैं सेक थीटा। ठीक है, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका B बटा H होता है तो इसका H बटा B हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे मान कितना है 12 बटा 13, तो मान हो जाएगा आपका 13 बटा 12। आंसर ये भी आपका हो गया। अब हम सबसे आखिरी वाला निकाल लेते हैं। tan थीटा का उल्टा क्या होता है cot थीटा। तो अब हम cot थीटा का भी मान निकाल लेते हैं। बस आपको समझना है P बटा B, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा B बटा P। ठीक है, तो इसका मान क्या है 5 बटा 12 है, तो इसका मान हो जाएगा 12 बटा 5। समझ में आ रहा होगा। हम इसको इस तरह से इसलिए बनाए हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। आप अभी तक नोट नहीं किए हैं तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो आप वीडियो को रोककर नोट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप चाहते हैं त्रिकोणमिति की बेसिक क्लास को देखना, तो वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन होता है, उसमें आपको लिंक मिलेगा। लिंक के थ्रू आप त्रिकोणमिति के बेसिक क्लास को देख सकते हैं, या आप इक्वल नॉलेज चैनल के प्लेलिस्ट में जाके त्रिकोणमिति चैप्टर का प्लेलिस्ट बना है, वहां से भी आप देख सकते हैं। आप आज की क्लास को देख रहे थे इंजमाम सर के साथ, तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।